We continue the chapter number 2, Karak Vibhakti Parichay, on page number 89. As we know, every noun is recognized by its ending sound. For example, Ved, this is the Varna Vichhed of Ved, V plus A plus the plus A. This noun end in sound A. Veda, Veda end with A, so it is Akarant. Noun Agni ends in E, Agni, E, so it is Ikarant. And noun Guru ends in U sound, so it is noun as Ukarant. Thus, all nouns should be recognized by their ending sound. After recognizing noun, we have to find out whether that noun belonging to masculine, feminine or neuter gender. As noun Agni is Ikarant and having masculine gender, noun Agni will be recognized as Ikarant masculine. जब हम एंडिंग साउंड से पता लगा लेते हैं कि अकारांत है, इकारांत है या उकारांत है, उसके बाद हम उसके जेंडर को पता लगाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि शब्द जो है वो ई से एंड हो रहा है, इसलिए वह इकारांत है, लेकिन वह मस्क्यूलाइन जेंडर है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इकारांत मस्क्यूलाइन जेंडर। इस तरीके से हम उसे पूरा नाम देंगे। आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंडिंग साउंड एंड जेंडर ऑफ अ नाउन, it becomes easy to find out suffix of all 7 cases added to a noun. एक बार जब हम उनके एंडिंग साउंड से उनके जेंडर का पता लगा लेते हैं तो हमारे लिए यह आसान हो जाता है कि उसमें कौन सा सफिक्स ऐड होगा, क्योंकि संस्कृत में सभी अकारांत, उकारांत, इकारांत, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के लिए अलग अलग सफिक्स होते हैं और हमें उसका सिर्फ एक एक फॉर एग्जाम्पल एक एक शब्द रूप हमें लर्न करना होता है। अगर हम उनमें ऐड होने वाले सफिक्स को समझ लेते हैं तो हम किसी भी शब्द का शब्द रूप बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे जन, अकारांत, पुल्लिंग शब्द। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग सी दिस चार्ट। जनः, जनः में हमने सफिक्स ऐड किया है अह, क्योंकि न में अ होता है और उसके आगे विसर्ग है, इसलिए हमने इसमें न में से अ अलग किया तो अह। जनौ, आउ सफिक्स, जना, आह। इसी तरह से जन्म में अम सफिक्स है, जनौ में आउ है, जनान, आन, जनेन, एन, जनाभ्याम में आभ्याम, जने, ए। जनाय में आय सफिक्स ऐड हुआ है, जनाभ्याम में आभ्याम है, जनेभ्य में एभ्य, जनात में आत सफिक्स है, जनाभ्याम में अगेन आभ्याम है, जनेभ्य एभ्य। जनस्य में अस्य, जनयोः में अयोः, जनानाम में आम, जने ए, जनयो अयो, जनेषु एषु। हे जन, हे जनो, हे जना। अब इसमें हमारा जो मूल शब्द है वो तो जन ही है। अब जन शब्द में हमने ये अलग अलग सफिक्स ऐड करके और अलग अलग शब्द रूप बनाए हैं। जो सप्तमी जो हमारा संबोधन है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति के जैसा रहता है, जिसमें प्रथमा में जो मूल शब्द है वही रहेगा, हे जन। फिर द्वितीया में हे जनो जो प्रथमा में था, और अंत में हे जना बहुवचन में जो प्रथमा बहुवचन होता है। अब इसी तरीके से हमको आगे जितने भी शब्द रूप दिए गए हैं उन सभी में से सफिक्स को सेपरेट करना है। जैसे यहाँ पर मुनि शब्द है, मुनि इकारांत है लेकिन पुल्लिंग है। मुनि, मुनि में कौन सा सफिक्स होगा, छोटी ई की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर हमारा सफिक्स आएगा ई। इस तरीके से आप सभी सारे शब्द रूपों में से सफिक्स को सेपरेट करने की ट्राई करेंगे तो आपको
यह समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमको वर्ड्स दिए हैं निधि, पदाति, हरि, नृपति, ये सभी इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं और इनके सभी के शब्द रूप इसी की तरह चलेंगे। जैसे निधि तो निधि, मुनय तो यहाँ पर निधि की जगह हो जाएगा निधय। इसी तरीके से शब्द रूप बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट है भानु, उकारांत पुल्लिंग, साधु, पशु, वायु, बंधु, गुरु, ये सभी शब्द रूप जो हैं वह इसी की तरह चलेंगे। इन्हीं शब्द रूप को देखकर इनमें से किसी एक शब्द रूप को बनाने का आपको ट्राई करना है फॉर प्रैक्टिस। इस तरीके से फल अकारांत नपुंसक लिंग में आता है। प्रोनाउन in a sentence sometimes pronoun is used in place of noun. There are many pronoun in Sanskrit language. अस्मद, आई के लिए अस्मद शब्द यूज़ होता है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ आई ही लिखते हैं। संस्कृत में अस्मद शब्द के 7 रूप, 7 विभक्ति और सभी वचन में उसके अलग अलग रूप हैं। इसी तरह से युष्मत मीन्स यू, उसके भी अलग अलग रूप हैं। प्रथमा त्वम, युवाम यूयम, त्वाम त्वा, युवाम वाम, युष्मान व, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम ते युवाभ्याम वाम युष्मभ्यम वह, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव ते युवयो वाम युष्माकं व, त्वयि युवयो युष्मासु। इसी तरीके से पीछे आपको पेज नंबर 94 पर जो दिए गए हैं ये सभी डिफरेंट वर्ब प्रोनाउन की जो है वो अलग अलग फॉर्म दी है, जिसमें तद ही के लिए मस्कुलाइन जेंडर, तद शी के लिए फेमिनाइन जेंडर और तद इट न्यूटर जेंडर। ठीक है, ये हमने पहले चित्र पदानी में देखा है। स तौ ते, तम तौ तान, ते ताभ्यां ते, तस्मै ताभ्यां तेभ्य, तस्मात् ताभ्यां तेभ्य, तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु। इस तरीके से आपको प्रोनाउन के ये जो चार्ट हैं ये सभी लर्न करने हैं। यही आपको संस्कृत सेंटेंस बनाने में हेल्प करेंगे।